जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे एक फौजी के बेटे को कुछ लोगों ने दबंगों ने मार डाला बेचारे को। एक बीएसएफ में फौजी है, वो त्रिपुरा के फौजी है और वो दिखने में चाइनीज जैसे दिखते हैं। तो पूरी बात करते, पूरा वीडियो देखना भाई। अगर आप देशभक्त हो और मैं भी देशभक्त हूँ छोटा मोटा, तो इसीलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। हालांकि मैं हूँ तो यूपी से, मैं त्रिपुरा से नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत से हूँ और मैं आर्मी के जवान को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भाई दो भाई थे और वो देहरादून उत्तराखंड के पास देहरादून में रह रहे थे और वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तो वहाँ उत्तराखंड के कुछ लड़कों ने, देहरादून के लड़कों ने उन पर गलत टिप्पणियाँ करी, क्योंकि त्रिपुरा के जो लोग हैं ना, वो थोड़ा बॉर्डर के पास रहते हैं। जैसे आपका तुम्हारा अरुणाचल के हो गए, तो वो दिखते कैसे हैं, थोड़ी थोड़ी उनकी शक्ल जो है ना चीनी जैसी दिखती है। तो उस पर तंज कसते थे वो लोग। लड़का बेचारा निकल के जाता था और उनके पिताजी जो थे वो वरुण प्रसाद नाम था उनका। तो वो बीएसएफ में थे और बच्चों को अपने को पढ़ा रहे थे। बच्चे उनके एमबीए कर रहा था देहरादून से। तो दो भाई रह रहे थे, एक का नाम था एंजल और एक का था माइकल। तो जो एंजल है वो बड़ा था, माइकल था वो छोटा था। तो जब लगन वहाँ से निकलते थे अपने रूम वगैरह से, तो वहाँ कुछ लड़के थे, उनको ये बोलते थे कि तुम मोमो, मतलब चाइना का जो चाउमीन मोमो जो प्रसिद्ध है ना, तो उनको वो यही बोलते थे कि तुम मोमो हो, ये मोमो जा रहा निकल के, ये चाउमीन जा रही है निकल के। तो मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, अपने देश में जो आज भी ऐसे कहते हैं ना कि क्या हमारे देश में क्या चाइना जैसे लोग नहीं रहते? सब तरह के लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, काले भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं यार, सब तरह के लोग रहते हैं। 7-7 फुट के लोग रहते हैं यार, 4 फुट के भी लोग रहते हैं। तो ऐसा मत सोचो ये भारत है मेरे भाई, इस भारत में हर चीज़ उपलब्ध है। तो ऐसा कभी तंज नहीं कसना चाहिए भाई कि तुम चीनी हो। अरे चीनी है तो क्या हो गया भैया, चाइना आज भी हमारे देश से आगे है डेवलप में। तो अगर आप चीनी बोलोगे तो चीनी का बेकार है। तो लेकिन ऐसा तंज नहीं कसना चाहिए था। उनमें कुछ मारपीट हुई। तो एंजल जो था भैया, वो जो बड़ा वाला था, उसके कुछ लड़कों ने पीछे से कड़ा पहने होते वो कड़ा मार दिया था, उसके सर में लग गई थी। 17 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसके जो पापा थे वो बीएसएफ में हैं, अभी भी हेड कांस्टेबल हैं। तो ये कितनी शर्म की बात है कि उत्तराखंड जैसे उसमें देहरादून में एक बच्चे की लड़के बताओ मार देते हैं, और ऐसे शुगर मार देते हैं। उनको मैं शुगर ही कहूँगा कि वो कभी देश में जो हो रहा है ना करप्शन, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे। और ऐसे शक्ल देख के लड़कों को तंज कसते हैं और चीनी मोमो कहते हैं। अरे तुम्हारे इसको कहने से, चीनी मोमो कहने से कि क्या चाइना को कंट्रोल कर लोगे तुम? अगर इतने बड़े देशभक्त बन रहे हो ना कि तुम चाइना के लोगों को चीनी मोमो कह रहे हो, तो फिर आप आगे आइए, अपने देश की आवाज़ उठाइए ना यार। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। मैं हूँ तो यूपी से, आगरा के पास से, लेकिन ध्यान रखना कि भाई ऐसे कभी तुम्हें मिल जाए ना। हम लोग ताजमहल पर जाते हैं ना, तो चीनियों के साथ, जापानीज के साथ, बहुत दुनिया भर के लोग आते हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। अब वैसे एक बात आए तो तुम उनको खिंचाने में तो तुम चीनी मोमो कहते हो, तो क्या हो गया? मोमो दुनिया खा रही है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मोमो हमारे देश में ही चल रहा है। अब तुम उसको मोमो बोलो तो ये बात गलत है मेरे भाई। और फिर तुमने उसको मारा क्यों? चीनी मोमो बोल दिया, इस तरीके से तुमको मारना नहीं चाहिए। तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम्हें मारने का। तुम्हें कोई दिक्कत थी उन भाइयों से तो आप उनकी कंप्लेंट करते, तो जिससे उन पर कुछ फ़र्क पड़ता। अगर कोई दिक्कत ही नहीं थी तो अपनी रौब जमाने के लिए उनसे चीनी मोमो नहीं कह सकते। किसी का नाम बिगाड़ना या किसी के चाइनीज़ से नहीं कह सकते। तो हमारे देश में ये संविधान है। तो ये तुम्हारी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर साक्षरता नहीं है और तुम देशभक्त ऐसे बन रहे हो ना कि हम चीनी मोमो कह के इन चाइनीज़ को हम या कंट्रोल कर लेंगे, कुल कर लेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी कहीं का भी हो, नागालैंड का हो। और ये लोग जो बीएसएफ का जवान और इनके बेटे को सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो मैं समझता हूँ ऐसे नालायकों को ज़रूरत नहीं है हमारे देश में रहने की, कि तुमने इस तरीके से मारा उसको। भाई तुम्हें कोई दिक्कत है ना, हमारे देश में संविधान है, उसके पास जाइए। नहीं जा रहे, उसके पास नहीं जा रहे, उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही है, तब आप ये स्टेप उठाओ तो ठीक भी लगता है कि चलो हमारी पहले हमने कंप्लेंट करी और हमारा ये सुनवाई नहीं हुई। और फिर उनको आपको दिक्कत क्या आती? भाई हमारे देश में सब तरह के लोग रहते हैं। काले रहते तो उनसे काला कहोगे तुम उत्तराखंड के, मैं मानता हूँ लोग गोरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी की शक्ल देख के तुम चाइनीज मोमो कहने लगोगे। तो मेरी इन लोगों से प्रार्थना भी है कि भाई कहीं पे भी हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा है और अलग अलग लोगों के चेहरे हैं। तो चेहरे देख करके उनसे बात ना करें, उनके अंदर दिल देखें। अब दो भाई ख़त्म कर दिए, तुमने मार दिया उसको, ऐसा मारा कि बेचारे की मृत्यु हो गई। 17 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहा। ये बहुत निंदनीय घटना है भाई। मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप भी बनाओ यार। ऐसे कुत्तों को दिखाई दे ये वीडियो जो देशभक्त बने बैठे हैं ना, और
अपने देश में ही अपने देश के लोगों को मार रहे हैं। क्या ये चीनी मोमो कह के तुम उनको मारे? ये देशभक्त नहीं है, साले गीदड़ हैं कहीं के भी हो। किसी हमारे देश में भी, हमारे भी राज्य में, हम यूपी से, हमारे भी इसमें है गीदड़। तो इन गीदड़ों के लिए ये वीडियो है कि अगर तुम्हें कहीं देश के लोग मिल जाए ना तो उनसे प्यार करो मेरे भाई। ऐसा मत करो कि उनको उल्टा सीधा बोलने लगो कि तुम काला है, कि तू कालिया है, कि तू गोरा है, कि तू ये चट्टा है। ऐसा मत बोलो किसी के साथ में, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई उन भाइयों को मैं तो उनके सल्यूट करूँगा, भाई को, उस भाई की जो ख़त्म हुआ है उनके मम्मी पापा को भाई। और मेरी औकात नहीं है तो मैं जाके उनसे हाथ जोड़ूँ कि भाई जो भी है आप धीरज रखो। एक बच्चा है तुम्हारा, इसको भी भाई फोर्स में जाना चाहिए। तैयारी करे बेचारा, फोर्स में जाए और देश की सेवा करे। और नालायकों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए भाई, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उनको रहने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूँ उसी में डले रहे वो आजीवन तक, तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि वो यहाँ बाहर आएंगे फिर वो अपनी औकात दिखाएंगे कि देखो हमने एक चीनी को मार डाला, हमने एक मर्डर कर दिया और हम बहुत बड़े गुंडे हैं इस एरिया के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको अंदर ही रहना चाहिए, जेल के अंदर ही डरा रहना चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जय हिंद। और उनके बाप माताई के लिए मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनको धीरज बनाए। एक बेटा है उनका। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।